हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा, आज हम पढ़ेंगे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हम सीवेज ट्रीटमेंट में भी करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। इसके अलावा हम ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स, इन सब को प्रोड्यूस करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। आज हम देखेंगे बेटा कि सीवेज ट्रीटमेंट में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कैसे करते हैं। वी नो दैट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन्स। ए मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रेटा। दिस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। जो सीवेज होता है उसका मेजर कंपोनेंट क्या है? ह्यूमन एक्सक्रेटा। इस वेस्ट वाटर को हम क्या करते हैं? पहले हमें क्लीन करना होता है, देन हम इसको रिवर में ट्रांसफ़र करेंगे। हम इसको डायरेक्टली रिवर में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि ये गंदा पानी है और इसकी वजह से सारी की सारी जो नदियां हैं वो गंदी हो जाएंगी। इसके लिए हमें क्या करना होता है? सीवेज इज ट्रीटेड इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। हमें इसको लेस पॉल्यूटिंग बनाना होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू, और फिर ही हम क्या कर सकते हैं, हम तभी इसको हम रिवर्स में पुट कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ ऑर्गेनिज्म की नीड होती है क्योंकि हम देख रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही हम क्या कर रहे हैं? सीवेज ट्रीटमेंट। हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस। हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ करेंगे और इस ट्रीटमेंट को करते हैं जो कि 2 स्टेप्स में हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या देखते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल्स फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ये जो ट्रीटमेंट होता है ये कैसा होता है? फिजिकल रिमूवल होता है पार्टिकल्स का, वो लार्ज और स्मॉल कुछ भी हो सकते हैं। सीवेज के थ्रू हम क्या करते हैं? सीवेज का जो हम फिल्ट्रेशन के थ्रू और सेडिमेंटेशन के थ्रू इसको साफ करते हैं। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वेसल लेंगे। वेसल मीन्स फर्मेंटर। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए हमें वेसल यूज़ करने होते हैं। वो वेसल्स आपके फर्मेंटर्स कहलाते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए हम वो फर्मेंटर यूज़ करेंगे या हम उसको टैंक भी बोल सकते हैं। तो आप क्या करोगे? अपना सीवेज का पानी लाओगे और उस टैंक में ट्रांसफ़र कर दोगे। उसके बाद आप क्या देखते हो कि जो हैवी पार्टिकल्स हो जाते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स हो जाते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे? सुपरनेटेंट, और पैलेट आपका नीचे। तो बेटा जो सेडिमेंटेशन हो जाए, जो नीचे आपके सॉलिड पार्टिकल्स बैठ गए वो, और जो ऊपर आ जाए फ्लॉट हो रहा है वो पार्टिकल्स, उसके अलावा जो आपका ये क्या कहलाएगा? जो सुपरनेटेंट पार्ट है इस कंप्लीट सीवेज का, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो हम कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट। ये जो आपका प्राइमरी इफ्लुएंट है इसको आप क्या करोगे? द प्राइमरी इफ्लुएंट सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब हम इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पुट कर देंगे जो आपका प्राइमरी इफ्लुएंट है। प्राइमरी इफ्लुएंट के लिए आपको सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना होगा। उसके लिए आप सेकेंडरी टैंक ले लेंगे एक, या वेसल ले लेंगे। तो उसमें क्या करेंगे? जो आपने ये प्राइमरी इफ्लुएंट लिया है उसको आप सेकेंडरी टैंक में पुट कर देंगे। द प्राइमरी इफ्लुएंट is passed into large aeration tank where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it। तो आप ये लार्ज एरेशन टैंक में पुट कर दिया आपने प्राइमरी इफ्लुएंट। अब इसको एरेशन टैंक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस टैंक के अंदर हम एक पाइप प्रोवाइड करते हैं जिससे एयर अंदर जाती है, इसलिए हम इसको एरेशन टैंक बोलते हैं। दिस अलाउ विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू फ्लॉक्स। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? एयर क्यों दे रहे हैं हम इस टैंक में? हम एयर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो उस एयर को लेके क्या करेंगे? अपना नंबर बढ़ा लेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? वो जो मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम फ्लॉक्स कहते हैं, जो बैक्टीरिया का
कॉलोनी टाइप्स होती हैं, उन्हें हम फ्लॉक्स बोलेंगे, जो अपना नंबर बढ़ा चुके होंगे। वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट। इस प्राइमरी इफ्लुएंट को जब हमने पुट किया ना सेकेंडरी टैंक में, उसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, हमने एयर प्रोवाइड कराई तो एरोबिक बैक्टीरिया ने अपना नंबर बढ़ा लिया, जिसे हम फ्लॉक्स कहते हैं। अब इसमें इस सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए ये आपके फ्लॉक्स क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी ऑफ द इफ्लुएंट। तो हमने स्टार्टिंग में मेजर किया तो क्या देखते हैं, बीओडी हाई होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है इस आपके सीवेज के अंदर। लेकिन जैसे जैसे ये बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते जाएंगे, वैसे वैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती जाएगी, इस इफ्लुएंट की रिड्यूस होती जाएगी। बीओडी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. The sewage water is treated till the BOD is reduced. तो ये सीवेज वाटर कब तक ट्रीट किया जाता है, जब तक BOD रिड्यूस ना हो जाए। और जब BOD रिड्यूस हो जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि अब जो आपका ये इफ्लुएंट है, इससे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर कम हो चुका है और अब इसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर में पुट कर सकते हैं। The BOD test measure the rate of uptake of oxygen by microorganism in a sample of water and thus BOD टेस्ट कैसे मेज़र होता है, हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो ऑक्सीजन है उसका अपटेक बढ़ रहा है। इनडायरेक्टली BOD इज ए मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। तो इनडायरेक्टली हम क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है इस वाटर के अंदर। BOD मेज़र करने से हमें पता लग जाता है, क्योंकि सीधी सिंपल बात है, BOD हाई मीन्स ऑर्गेनिक मैटर हाई है आपके वाटर के अंदर। द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। सो जब जो आपका BOD इंक्रीज होगा इस वेस्ट वाटर में, तो सीधी सिंपल बात है कि क्या होगा, ज़्यादा पॉल्यूटिंग होगा आपका वाटर। वंस द BOD ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, द इफ्लुएंट इज द then passed into a settling tank where the bacterial flocks are allowed to sedimentation. This sediment is called activated sludge. तो आप क्या देखते हो, जो आपका सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, जिसे आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। अब आपका जो सेकेंडरी जो टैंक है उसमें भी क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो सब नीचे बैठ जाएंगे और सुपरनेटेंट ऊपर आ जाएगा। तो सेडिमेंटेशन में आपके फ्लॉक्स नीचे बैठ जाते हैं। अब उसको आप एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। ए स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक टू द सर्व एज द इनोकुलेशन या इनोकुलम। तो इनोकुलेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमें नंबर बढ़ाना है इन बैक्टीरिया का, तो हम इन बैक्टीरिया का यूज़ करके क्या करेंगे, हम एज ए इनोकुलम इन बैक्टीरिया को यूज़ कर सकते हैं उस एरेशन टैंक में और हमारे बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाएगा। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक कॉल्ड एनरोबिक डाइजेस्टर। बाकी हम क्या करेंगे, बाकी का जो आपका पार्ट बच जाता है स्लज का, हम इसको कहाँ डाल देंगे, एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। क्यों, हेयर अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, वहाँ पर अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया है विच ग्रो एनारोबिकली, जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं, डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजाई इन द स्लज। अब इस स्लज के अंदर जो बैक्टीरिया फंजाई है उसको वो डाइजेस्ट कर देंगे। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ गैसेज सच एज मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो आपके एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर हैं, ये उस एरोबिक बैक्टीरिया जो बचे थे, आपके फ्लॉक्स वगैरह थे, पार्ट जो बचा था स्लज का, उसको इस दूसरे वाले टैंक में पुट कर दिया। उसमें एनारोबिक डाइजेस्टर हैं जो कि क्या कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेंगे उन बैक्टीरिया को। इसके अलावा ये बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। बायोगैस प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया कौन होते हैं, आर्की बैक्टीरिया होते हैं। ये आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं और ये कहाँ मिलते हैं, रूमिनेंट की गट में मिलते हैं, मीन्स काउ। So you can appreciate how microorganisms play a major role in treating millions of gallons of wastewater every day across the globe. So कैसे microorganism major role play करते हैं, ट्रीट करते हैं millions of gallons of waste water को हर दिन, जिससे क्या होता है, आपका जो ये सीवेज होता है ये फिल्टर हो जाता है।
So you are aware that due to increasing urbanization, sewage is being produced in much larger quantities than ever before. However, the number of sewage treatment plants has not increased enough to treat such large quantities. So, the untreated sewage is often discharged directly into rivers, leading to their pollution and increase in waterborne disease. So, अगर आप इस सीवेज को अनट्रीटेड सीवेज को डिस्चार्ज कर देंगे डायरेक्टली रिवर्स में, तो इससे क्या होगा? पॉल्यूशन लीड होगा, इंक्रीज होंगे वाटर बॉर्नी डिसीज. इसलिए ज़रूरी होता है कि सीवेज ट्रीटमेंट किया जाए. द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ अवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन. सो जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट थे, उन्होंने इनिशिएट किया था गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, जिससे कि सेव रहे ये जो मेजर रिवर्स हैं हमारी कंट्री की पॉल्यूशन से. Under these plans, it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged in the rivers. A visit to a sewage treatment plant situated in any place near you would be a very interesting and educating experience. So बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, so प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.